सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे बाइनेंस लॉन्च पूल के बारे में कि आखिरकार बाइनेंस लॉन्च पूल है क्या, कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्राइटेरिया है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस आपको यहाँ पर हो सकता है, हर एक चीज़ डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। सो आप देख सकते हैं हमने लॉन्च पूल का ऑप्शन ओपन किया है। इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो गया है। तो इस ऑप्शन पर जाने के लिए आपने सिंपली बाइनेंस ऐप को ओपन करना है एंड सर्च वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है लॉन्च पूल। तो जब आप सर्च वाले ऑप्शन पर लॉन्च पूल सर्च करेंगे आपको लॉन्च पूल का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम है रेड, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे पहले भी काफी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो क्लोज्ड हो चुके हैं, यानी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट करके एयर ड्रॉप अर्न किया है। अब एक्चुअल में इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है और यहां पर आपको लॉस कैसे हो सकता है और आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं, ये अब हम जानते हैं। तो सिंपली इस प्रोजेक्ट का नाम है रेड। टोटल एयर ड्रॉप है 4 करोड़ टोकन का। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 2 दिन की, 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा। खत्म होने वाला है ये 1 दिन 15 घंटे बाद। अब यहाँ पर पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? USDC को लॉक करके, FDUSD को लॉक करके या बाइनेंस कॉइन को लॉक करके। अगर आपके पास USDC है या फिर FDUSD कॉइन है या फिर बाइनेंस कॉइन है तो उन्हें आप यहाँ पर लॉक करके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब ये एयर ड्रॉप मिलता कैसे है, कितना मिलता है, ये हम जान लेते हैं। पर उससे पहले हम जानते हैं कि लॉक कैसे करना है। तो USDC को लॉक करने के लिए सिंपली लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके पास USDC है, FDUSD है या फिर बाइनेंस कॉइन है, तीनों का तरीका एक ही है। सिंपली लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। जब आप लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। आपके पास अगर जितनी USDC है आप लॉक करना चाहते हैं तो उतनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी USDC लॉक हो जाएगी। और जब आप लॉक कर देंगे तो उसी टाइम से आपको एयर ड्रॉप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको अपनी USDC, बाइनेंस कॉइन या FDUSD की बीच में ही ज़रूरत पड़ जाती है और आप उसे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है या ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसे अनलॉक ना कर सकें। आप जब चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि हमने USDC को लॉक करा था तो अब हम उसे अनलॉक करना चाहते हैं तो हमने अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जितनी हम अनलॉक करना चाहते हैं उतनी हम यहाँ पर एंटर करेंगे और अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने अपनी जो USDC है उसे अनलॉक कर दिया है। अब क्या एक्चुअल में इसमें आपको प्रॉफिट है या फिर लॉस है, ये हम जान लेते हैं। सो अगर आपके पास पहले की USDC, FDUSD या फिर बाइनेंस कॉइन पड़े हैं तो आप उसे लॉक करके यहाँ पर एयर ड्रॉप अर्न कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बट अगर आपके पास USDC, FDUSD या फिर बाइनेंस कॉइन नहीं है और आप परचेज कर रहे हैं पैसे लेकर, कहीं इन्वेस्टमेंट तोड़कर या फिर किसी क्रिप्टो को बेचकर आप USDC, FDUSD या फिर बाइनेंस कॉइन परचेज कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर एयर ड्रॉप में उसे लॉक करूंगा और मुझे प्रॉफिट अर्न हो जाएगा या अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बाइनेंस कॉइन को लॉक करा है और लगभग 7 घंटे हो चुके हैं लॉक करे हुए, 7 घंटे के करीब हो चुके हैं। और कितने BNB यहाँ पर लॉक करे हैं? 1.29, जिसकी जो वैल्यू है वो है लगभग $700 से $800। और मुझे कितना एयर ड्रॉप मिला है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 0.36। ये जो रेड टोकन है इसका एक टोकन भी नहीं मिला, मुझे एक टोकन का तीसरा हिस्सा मिला है। मतलब मैं 2 दिन में अपने $700 से $800 इन्वेस्ट करके सिर्फ कितने टोकन ले पाऊंगा? सिर्फ 2 टोकन मुझे रेड के अर्न होंगे। अब रेड के टोकन की वैल्यू $1 हो या $2 हो या $3 हो तब भी मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 दिन मैंने अपने जो बाइनेंस कॉइन है उसे ऐड किया है और मुझे कितना पैसा मिला? सिर्फ $3, $4 या $5। तो इसमें कोई भी जो है वो होशियारी नहीं है कि आप अपनी किसी इन्वेस्टमेंट को तोड़े, किसी क्रिप्टो को बेचें और ये सोचे कि मैं बाइनेंस कॉइन ले लेता हूं और उसे लॉन्च पूल में मैं इन्वेस्ट करके एयर ड्रॉप को अर्न कर पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 टोकन आप अर्न कर लेंगे। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 10 USDC या 50 या 100 या 500 USDC हैं तो मैं लॉक करके एयर ड्रॉप कमा लेता हूं, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ आप 2 दिन में 500 से 1000 USDC को इन्वेस्ट करके एक टोकन ही अर्न कर पाएंगे। ये आपको कोई नहीं बताएगा। लॉन्च पूल की जितनी भी अच्छाइयां हैं वो तो आपको सब बता देंगे, बट क्या आप एक्चुअल में इससे मनी अर्न कर पाएंगे? मैं आपको बोलता हूं कि बिल्कुल भी मनी अर्न नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को तोड़ के अपनी मनी इसमें लाकर USDC खरीद रहे हैं या
FDUSD खरीद रहे हैं या बाइनेंस कॉइन खरीद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्च पूल में एयर ड्रॉप को रिसीव करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मत करिए, क्योंकि मुझे 7 से 8 घंटे हो चुके हैं एंड यहां पर कितना एयर ड्रॉप रिसीव हुआ है 0.36 का, मतलब एक टोकन भी मैंने अर्न नहीं किया है। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो सिंपल सा है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं जो पार्टिसिपेंट है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और जो BNB लॉक किए हैं लोगों ने वो 18 मिलियन 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने जो अपने BNB हैं वो लॉक किए हैं। तो जो एयर ड्रॉप है वो काफ़ी सारे लोगों में डिवाइड हो गया और सबको चिल्लर चिल्लर भर एयर ड्रॉप जो है वो मिलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट तुड़वा के यहाँ पर एयर ड्रॉप कमा सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट मत तुड़वाइए, किसी का कोई ट्रेड लगा लीजिए या कहीं इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर आपको रिटर्न दे देगा। आप ये तब करिए जब आपके पास ऑलरेडी बाइनेंस में USDC FDUSD या फिर बाइनेंस कॉइन पड़े हों, जो ऑलरेडी पड़े हों, आपको कहीं से पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, तब आप उसे लॉक कर सकते हैं और फिर जो भी आपको मिलेगा वो एक रिवॉर्ड के तौर पर होगा। पर इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। और आप खुद देख सकते हैं मुझे एक भी टोकन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है और 2 दिन में मैं सिर्फ 2 या 3 टोकन ही अर्न कर पाऊंगा। सो ये है लॉन्च पूल, इस तरह से वर्क करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।